नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो हर एक किसी के लिए, उसके लिए भी जो इलाहाबाद में रह रहा है और उसके लिए भी जो इलाहाबाद से आकर के तैयारी करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि इलाहाबाद में किस किस चीज़ें की कोचिंगें हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, मेरे कहने का मतलब है किसी, चाहे वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी या बैंक, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप जान जाएंगे कि इलाहाबाद में कोचिंग का कैसा और क्या माहौल है। आइए तो बिना समय गंवाए हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, कोचिंग्स इन प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, तो हम आज उन चीज़ों के बारे में बात कर लें सबसे पहले कि इलाहाबाद में कौन कौन सी कोचिंगें हैं और कैसी कोचिंगें हैं। तो हम इस पूरी वीडियो के दौरान हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहली जो टॉपिक रहेगी वो एसएससी सीजीएल को लेके रहेगी। ठीक है, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, इसी सीजीएल के अंतर्गत ही आपका लेखपाल वेखपाल जो भी आप पढ़ेंगे वो आ जाएगा। हालांकि लेखपाल की जो रहेगी वो स्टेट बैंक्स में भी रहते हैं। तो मैं आपको पूरा एकदम स्पष्ट बता दूंगा इस पूरे वीडियो में, कोई कन्फ्यूज़न आपको सोचने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एसएससी सीजीएल को लेकर बात करेंगे। बैंक की कौन कौन सी कोचिंग इस समय इलाहाबाद में, उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी की कौन कौन सी कोचिंग इस समय इलाहाबाद में, उसके बारे में बात करेंगे। और स्टेट एग्ज़ाम्स की कौन कौन सी कोचिंगें हैं इस समय इलाहाबाद में, हम बात करेंगे। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी तैयारियां होती हैं वो उससे रिलेटेड कौन कौन सी कोचिंग इस समय इलाहाबाद में मौजूद हैं और कैसी चल रही हैं, कौन कौन सी कोचिंग, इसके विषय में हम भरपूर बात करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एसएससी सीजीएल को लेकर के। तो एसएससी सीजीएल में देखिए, मैंने ऊपर आपको 2 पॉइंट्स बताए। अभी नीचे के चीज़ों को आप ना देखें, सिर्फ ऊपर के देखें। अच्छा, मैंने कह दिया नीचे के, तो कई लोग जानबूझ के नीचे ही ना देखने लगे। आप ऊपर देखें पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है रेलवे। इसका मतलब मित्रों ये है कि ये जो एसएससी सीजीएल है इसके अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, ये रेलवे वाला पॉइंट भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सीजीएल के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, ये रेलवे वाला पॉइंट भी आ जाएगा। यानी कि अगर आपको रेलवे की भी कोचिंग करनी है तो भी ये आपको इस वीडियो को, मतलब इस वाले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम अच्छा क्या होता है कई लोग को नहीं पता होगा, जो इलाहाबाद के बाहर रह रहे होंगे या अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट किए होंगे। तो मित्रों, वनडे एग्ज़ाम का मतलब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो छोटे लेवल पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए छोटे लेवल का मतलब जैसे आप छोटी चीज़ों में हो रहा है, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी का कहीं एग्ज़ाम हो रहा है, वो क्या है, वो वनडे लेवल का एग्ज़ाम हो गया। ये सारे एग्ज़ाम से भी छोटे लेवल के जो है 10th या 12th लेवल बेस्ड जो भी एग्ज़ाम है, या ग्रेजुएशन लेवल भी एग्ज़ाम है, लेकिन वो अगर छोटे हैं, लोअर डिवीज़न एलडीसी का अगर कोई पोस्ट आ रही है, इन सब चीज़ों की अगर कोई पोस्ट आ रही है तो वो आप कह सकते हैं कि वो वनडे एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आइए अब हम बिना समय गंवाए पहले सीजीएल को बारे में कौन कौन सी कोचिंग है वो हम जान लेते हैं। तो जो पहली कोचिंग का नाम है वो क्या है, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर। ये पत्रिका के पास इस समय इसका चल रहा है क्लासेस। पत्रिका चौराहा, जो इलाहाबाद में रह रहे लोग होंगे उन्हें पता होगा इस समय इसकी नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीजीएल के लिए इसकी नई बैच भी आ चुकी है। तो जो पैरामाउंट कोचिंग सेंटर है, ये पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जो है ये पत्रिका में है। ये भी आपका क्या करवाते हैं, ये आपकी एसएससी सीजीएल की कोचिंग्स कराते हैं। एक कोचिंग तो ये हो गई। अच्छा, इनके बारे में भी बता दूं, पैरामाउंट में इस समय दिल्ली में जो लोग पढ़ाते हैं, जो दिल्ली में मैथ के सर पढ़ाते हैं, वही इस समय यहाँ पर डायरेक्ट आकर के पढ़ा रहे हैं। अभी मुझे सुनने में तो यही आया है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोचिंग है द स्पीड। जो लोग भी इलाहाबाद में रह रहे होंगे वो तो डेफिनेटली द स्पीड को जानते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो द स्पीड के बारे में ना जानते हो। अब इसका कारण, इसके पीछे का कारण क्या है, तो जो रह रहे उन्हें पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है वसीम सर, यानी कि मैथ में जाने माने टीचर हैं कौन, वसीम सर। और जो भी बंदा इलाहाबाद में रह रहा होगा उनको पता होगा कि वसीम सर का मैथ का जादू क्या होता है। एक बेस्ट 12 मंथ की क्लासेस चलाते हैं, 12 मंथ की क्लासेस इनकी रहती है सिर्फ एक इंडिविजुअल मैथ के लिए। मेरे हिसाब से 10 प्लस इनकी फ़ीस रहती है, 10,000 प्लस सिर्फ मैथ को पढ़ाने के लिए लेते हैं ये फ़ीस। 12 महीने की क्लासेस ये चलाते हैं टोटल। ठीक है, तो ये हो गया सीजीएल के लिए द स्पीड का। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसके नीचे है एक्सीड कोचिंग सेंटर। एक्सीड में भी जो इलाहाबाद में रह रहे हैं लोग उनको पता होगा कि एक्सीड भी अपने में एक जानी मानी संस्था है। एक्सीड प्रॉपर कहाँ पर है, तो ये आपका कटरा में। एक्सीड कहाँ है, कटरा में है। इलाहाबाद में एक जगह है कटरा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। एक्सीड में जो है कि प्रॉपर
जो जिस चीज़ के लिए एक्सीड भी जानी जाती है वो क्या है, मैथ है। ठीक है, मैथ के लिए एक्सीड जानी जाती है। प्रॉपर जो कह सकता हूँ किस चीज़ के लिए जानी जाती है मतलब फेमस किस में है। तो यहाँ जो सर पढ़ाते हैं कुलदीप सर पढ़ाते हैं, कुलदीप मिश्रा सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ये भी पढ़ाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जिसकी भी ज़ीरो लेवल से, इवन यहाँ पे तो 2-2 क्लासेज चलती हैं, स्पीड में भी 2-2 अलग तरह से क्लासेज चलती हैं। स्पीड में एडवांस और अर्थमेटिक साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, और एक्सीड में आपका पहले अर्थमेटिक ख़त्म हो जाता है, फिर आपको एडवांस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये रहती है यहाँ की मेथड सिस्टम रहती है। आइए हम आगे समझते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है करियर पावर। करियर पावर एक अच्छी कोचिंग सेंटर है, सिविल लाइन में स्थित है। आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैथ के लिए ये भी जानी जाती है, या इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश ये दोनों के लिए जानी जाती है, क्योंकि दोनों की बहुत अच्छी क्लासेस एक्सीड में चलती है। मेरे ख्याल से 14+ इसकी है, या 14 है, 14 ही है शायद, इसका जो है 14 ही है। हाँ, 14 एक कोचिंग की फ़ी है, इसकी 14,000 है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो जिस कोचिंग सेंटर का नाम आता है वो है केडी कैंपस। केडी कैंपस आपका पत्रिका पर है, सभी को आपको पता हो, दो में पत्रिका है एक जगह इलाहाबाद में जहाँ पर केडी कैंपस है। तो ये कोचिंग सेंटर आप जानते ही होंगे, यूट्यूब पे भी मैम पढ़ाती है, नीतू मैम पढ़ाती है, उन्हीं की ये कोचिंग सेंटर है। दिल्ली से इलाहाबाद में आई हैं, तो ये दिल्ली से इलाहाबाद की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। अब ये मत आप समझिएगा कि वो दिल्ली से सारे टीचर आके केडी कैंपस में पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की अलग से भी रहती है, वो पढ़ाते हैं और ठीक ठाक पढ़ाते हैं। इसके बाद संदेश, इलाहाबाद में आए हुए लगभग हर एक नया बच्चा जो रहता है वो ज़्यादातर संदेश में लेता है, लगभग बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। तो ये भी ठीक क्लासेस पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी आपको मैथ और इंग्लिश दोनों बेस्ट मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, दोनों बेस्ट ही मिलेगा। दस्तक फॉर मैथ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर। अगर आपकी मैथ ज़ीरो है, दस्तक ज्वाइन कर लीजिए, या इनमें से भी कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो इस वीडियो में जुड़नी ही चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी और भी कोचिंग सेंटर्स इलाहाबाद में रनिंग कर रही हैं। जब आप इलाहाबाद में आए या जो बंदे यहाँ रह रहे हैं, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स होंगे जिनके नाम फेमस नहीं हुए हैं, पर वो पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कि एक बैंक रोड है यहाँ पर, वहाँ पर भी एक कोचिंग सेंटर, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ आप जाएँगे तो आपको उसके बैनर लगे लगे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पहुँच के आप समझ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलाहाबाद में पहले से मौजूद हैं, लेकिन उस अनुसार फेमस नहीं हो पाए, पर पढ़ाते बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हम एक बैंक में एक ऐसी कोचिंग सेंटर के बारे में आज बात करूँगा, और ऐसी सारी कोचिंग सेंटर्स और भी हैं। ऐसे इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये सिर्फ नाम लिख दिया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जाके इन्हीं कोचिंग सेंटरों में नाम लिखवा लें। आप अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार किसी में भी नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर रह रहे हैं, आपको किसी का भी बारे में नहीं पता है, तो आप इनमें से किसी एक दो में भी जाके डेमो क्लास ले लें, और यही बेस्ट है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप क्या कहते हैं कि द स्पीड में जा सकते हैं, या करियर पावर में जा सकते हैं, एक्सीड में जा सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आप कोई भी एक कोचिंग सेंटर लें, वहाँ का डेमो लें, मैं निश्चित बता रहा हूँ आप मेरी इस वीडियो से खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बैंक के सेशन पे। अगर मान लीजिए कोई एक बंदा, जिसे किस चीज़ की कोचिंग करनी है, अगर आप कोई बंदा है, अगर आप में से कोई एक है जो बैंक की कोचिंग करना चाहता है, बैंक से रिलेटेड क्लासेस चलाना चाहता है, तो बैंक के लिए कौन कौन सी कोचिंग हो सकती है। आपने नाम तो पढ़ ही लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा। पहला जो है वो है केडी कैंपस। याद करिए, मैंने अभी इससे पहले भी आपको केडी कैंपस के बारे में बता दिया है। तो केडी कैंपस जो भी मेरे मित्र जाना चाहें वो जा सकते हैं। आपको दोनों चीज़ की फ़ायदा रहेगी। किस किस चीज़ की दोनों चीज़ की फ़ायदा रहेगी? आप सीजीएल की तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी यहाँ पे, साथ में आपकी बैंक में भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नीतू मैम इंग्लिश काफ़ी ठीक ठाक पढ़ाती हैं, और अब आपको पता तो है ये किसे किसे क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, इसके बाद महिंद्रा है। महिंद्रा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ जिस कोचिंग सेंटर का नाम लेने जा रहा हूँ, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया, कुछ ऐसी कोचिंग सेंटर चलती हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं। ये है सिलेक्शन मेटा। ये कोचिंग अपनी आज तक कहीं आपका पूरे इलाहाबाद में आप इसका बैनर नहीं पाएंगे। अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो भी आप जानते होंगे। और इस पूरी कोचिंग में सिर्फ वही बंदे पढ़ते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से ये चल रही है जो नॉन से आए। नॉन मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन अड्डा में अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया है,
उसमें से भी फिर सिलेक्शन हुआ है। हर एक साल सिलेक्शन अड्डा सिलेक्शन देता है। इस जैसा नाम वैसा काम। 3 टीचर हैं, शुभम सर हैं, सौरभ सर हैं और एक हेमंत सर हैं। हेमंत सर इनके फाउंडर हैं। तो ये तीनों टीचर इसको मिल के चलाते हैं और आपको अब चारों क्लासेस मिलने लगी। पहले चारों क्लासेस नहीं मिलती थी, पहले यहाँ जीएस क्लासेस नहीं होती थी, अब यहाँ पर जीएस की भी क्लासेस मिलने लगी। तो सिलेक्शन अड्डा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी डेमो जाकर के ज़रूर लें। 3 दिन का अगर आपको आप इवन एसएससी के लिए भी सिलेक्शन अड्डा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप कहीं ना समझ में आए तो आप सिलेक्शन अड्डा पर आप जा सकते हैं, आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं सिलेक्शन अड्डा के ऊपर। आइए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम वीडियो के इस सेक्शन तक आ गए हैं, तो मैं आपको एक बात बोल दूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। और अगर आप वीडियो को लाइक कर दें तो एक कदम और आगे बढ़ के प्लीज़ इसे शेयर कर दें, क्योंकि हमारा ये जो परिवार अभी बहुत छोटा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आइए हम यूपीएससी के मैप पे चलते हैं कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी कोचिंग सेंटर्स बढ़िया रहेंगी बिना समय गवाए। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट है। मैंने क्यों लास्ट पॉइंट कहा, याद करिए, मैंने आपको पहले स्लाइड में तो दिखाया था कि स्टेट एग्ज़ाम्स के बारे में भी मैंने दिखाया था। मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद में जो है, जो भी कोचिंग सेंटर जो यूपीएससी की तैयारी कराती हैं, वहाँ से अगर आप स्टेट एग्ज़ाम के भी पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। स्टेट एग्ज़ाम यानी पीसीएस, आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, इन सभी की छोटी छोटी क्लासेस भी इन सब जगहों पर चलती, सब जगहों मतलब सब जगहों चलती है। आइए हम बात करते हैं। जीएस वर्ल्ड, यूपीएससी में मैंने जिस कोचिंग सेंटर का नाम सबसे पहले रखा है वो क्या है, जीएस वर्ल्ड है। जीएस वर्ल्ड, आप अगर सिविल लाइन में आगे है, सिविल लाइन में ये है, जीएस वर्ल्ड जो है एक वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर है। अगर किसी की जीएस जिससे मजबूत करना है और थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको पैसे नहीं खर्चे करने हैं, एक नियत से चलना है, तो जीएस वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ के जो टीचर्स अब आने लगे हैं वो दिल्ली से आने लगे हैं। मुझे अभी इससे पहले का तो नहीं पता, लेकिन अभी शायद इस सेशंस में दिल्ली से भी टीचर आ रहे हैं। तो ये जीएस वर्ल्ड है, आप यहाँ पर भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नाम जो है वो चर्चित नाम है, और इस नाम के बारे में मेरे ख्याल से देह सभी जानते होंगे आप। 2008 या 7 ऐसे ही किसी ईयर में इनकी स्थापना हुई थी, और एक वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग मानी जाती है। देह एक है, दृष्टि के आने से पहले देह का ही यहाँ चलता था इलाहाबाद में, पूरे इलाहाबाद में देह ही अपना कब्जा जमाए हुई थी। लेकिन अब एक और कोचिंग सेंटर का नाम जुड़ गया जिससे आप सभी परिचित हैं, विकास देव कीर्ति सर के द्वारा स्थापित दृष्टि कोचिंग सेंटर। तो आप दृष्टि भी ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि आपको पत्रिका चौराहा पे मिल जाएगी। दृष्टि कोचिंग सेंटर भी अच्छी खासी रनिंग कर रही है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि विकास सर आके नहीं पढ़ाते हैं, हाँ वो कभी कभी आते ज़रूर हैं, और वो दिल्ली में भी रोज़ रेगुलर अब क्लासेस नहीं लेते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि या मैं दिल्ली जाके उनसे पढ़ूँगा। दिल्ली भी जाएंगे तो आपको वही क्लासेस मिलेंगी जो आपको यहाँ इलाहाबाद में मिलने वाली है। तो बस हाँ, माहौल का थोड़ा आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपके पास सच में वो पैसे हैं या आप वो ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट, तो आप जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं कोई एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि दिल्ली और इलाहाबाद के कंपैरिजन में कर करके हर एक चीज़ को, पैसे को, उसके बाद एटमॉस्फेयर को, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के मैं एक इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट में बाकी चीज़ों के बारे में जान लें। जैसे मान लीजिए अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको यूपीएसआई की कोचिंग करनी तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा दिया था, तो शायद आपने गौर किया या नहीं किया, कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स है, वनडे एग्ज़ाम्स में यूपीएसआई भी आ गया, ठीक ना। यूपीएसआई भी आपको वनडे एग्ज़ाम में आ गया। तो अगर आपको यूपीएसआई की भी तैयारी करनी है तो आप इनमें से किसी भी एक कोचिंग सेंटर्स में जा सकते हैं। लेकिन एक जो जाना माना कोचिंग सेंटर है, मैं आपको उसके बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो यूपीएसआई के लिए ही जाना माना कोचिंग सेंटर है, ठीक है। हमारे ज़्यादातर लोग मित्र जानते होंगे उसके बारे में, वो है मिशन, ठीक है। मिशन एकेडमी आप सभी लोग जानते होंगे, और काफ़ी जाने माने हैं। संजय सिंह परिहार इसमें पढ़ाते हैं, मेन टीचर हैं इसके, वो लॉयर भी हैं। तो ये एक मिशन है। अगर आपको सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी करना है, सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी ही करना है, सिर्फ यही सोच रहे हैं आप, तो आप मिशन जा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग भी मानी जाती है यहाँ पर। तो ये था मेरा पूरा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो, और अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।